तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो है 8वां अध्याय को बताएंगे। 10 क्लास का बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 8 को बताएंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबरिया, 5 नंबरिया सब पूछा जाता है। तो इसलिए जो है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो है हम एक तरफ से वीडियो बनाते चलेंगे, आप मेरे वीडियो को देखते चलिएगा, आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से आप पक्का जो है जितने नंबर का पूछा जाएगा आराम से सॉलिड नंबर आप उठा लीजिएगा, अगर आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तब। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास बताएंगे हम इनका। तो देखो कि त्रिकोणमिति का परिचय, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति के नाम में ही छिपा हुआ है त्रिकोणमिति का परिभाषा। देखो, त्रि मतलब क्या होता है बच्चों? 3। और मिति मतलब कोण, मतलब कोण ही होता है। और मिति मतलब माप। तो 3 कोण के माप को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इन्हीं का परिचय देखना, जैसे होता है ना किसी का परिचय, जैसे कि ओम प्रकाश है तो ओम प्रकाश का परिचय, अब ओम प्रकाश का क्या नाम है, ओम प्रकाश के पापा का क्या नाम है, होता है ना। इसी तरह से त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको समझते हैं। तो सुनो, इसमें हम लोग जो है ना त्रिकोणमिति में टोटल 6 टीएफ के बारे में पढ़ेंगे। कितने टीएफ? 6। त्रिकोण मिति, मिति, हाँ देखिए तो सही नहीं आ रहा है, एकदम मस्त है ना। चलिए, त्रिकोणमिति में हम लोग कितने टीएफ पढ़ेंगे? 6 टीएफ। टीएफ का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, 6 टीएफ के बारे में पढ़ेंगे, 6 टीएफ को पढ़ेंगे। कौन कौन? पहला SIN, साइन फुल नेम हो गया। ठीक है, दूसरा कोसाइन, COSIN, साइन कोसाइन। तीसरा टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। चौथा कॉट एनजेंट, GENT। ठीक है, पांचवा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट। उसके बाद सेकेंड SECANT, सेकेंड। फिर छठा में COSEC, ठीक है, ANT, को सेकेंड। समझा? ये 1 2 3 4 5 6 टीएफ को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? त्रिकोणमिति में। यही 6 टीएफ को पूरा 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 तक आपके बुक में सवाल है। तो 8.4 में जो है ना पूरा का पूरा बस इसी को लेके चलना है। जैसे साइन है ना, साइन का साइन 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में, 8.4 में सभी तरह का फॉर्मूला आपको बताएंगे। ठीक है, और किस फॉर्मूले का यूज कहाँ करेंगे आप खुद आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप सवाल बनाइएगा, है ना। चलिए, अब इनको जो है देखो, साइन तो फुल नेम है, इसका हाफ नेम क्या है यहाँ देखो, पहले समझो रे बाबू, यहाँ समझो। साइन का देखो हम लोग SIN ही यूज करते हैं, समझ में आया। और कोसाइन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं? कॉस। टेंजेंट में क्या क्या यूज करते हैं? टेन। और कोटेंजेंट में क्या यूज करते हैं? कॉट। और सेकेंड में क्या यूज करते हैं? सेक। और कोसेकेंट में क्या यूज करते हैं? कोसेक। समझ में आया? बस इसमें साइन थीटा लगा देते हैं, या साइन A, साइन B, साइन C, कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थीटा के जगह पे। ठीक है, तो ये 6 टीएफ को ही हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा त्रिकोणमिति में। 11th 12th में भी आप जाइएगा तो यही 6 टीएफ ही रहेगा, फार्मूला अलग अलग हो सकता है लेकिन टीएफ यही 6 रहेगा। समझ में आया? तो ये रहा आपका ये। और इस पे जो है ना हम लोग जैसे कि 8.1 जब पढ़ेंगे तो उसमें लंब, कर्ण और आधार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लंब, कर्ण। देखो लंब, अच्छा उसके लंब को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? PER, पर। PEN, पेन। डी कूलर, DID, कूलर, CULAR, परपेंडिकुलर। लंब हो गया। उसके बाद क्या? आधार, आधार को BASE, बेस। फिर क्या पढ़ेंगे? कर्ण, कर्ण को HYPO, हाइपो, TEN, टेन, US, यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या? ये हो गया कर्ण। कोई दिक्कत है? अब समझिए बात को, हम लोग लंब को जो है ना P से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? आधार को जो है ना हम लोग क्या सूचित करते हैं? B से सूचित करते हैं। और कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? H से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है ना?
लंब को P से, आधार को B से, कर्ण को H से हम लोग सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? ये आपका हो गया फुल नाम इन लोगों का, और इसको किससे सूचित करते हैं वो भी क्लियर हो गया। और त्रिकोणमिति में जैसे कि हम लोग 8.1 बनाएंगे तो वहां पे हम लोग हमेशा कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए कौन सा त्रिभुज के बारे में? समकोण के बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए जैसे कि लंब, आधार, कर्ण क्या क्या होगा उनको समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ठीक है, एल क्या काट के यहाँ समकोण बन रहा है, बोलो, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। नाम देते हैं ए बी सी। हमेशा त्रिकोणमिति में 8.1 में हम लोग कौन सा त्रिभुज करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और यहाँ कितना बना रहा है? 90। और बात को याद रख लो, 90 डिग्री के सामने, सामने में कौन है? यही ना रे, उनको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और अगर थीटा यहाँ ले, थीटा अगर यहाँ ले, बात समझ में आ रहा है? अगर थीटा यहाँ लेंगे ना तो थीटा के सामने वाला भुजा ये जो है ना, ये कहलाएगा लंब। और हम लोग 3 आदमी के बारे में पढ़ रहे हैं, लंब, कर्ण, आधार। लंब कर्ण ये हुई गया तो ये जो बचा वो कौन सी होगा? आधारे ना होगा। कोई दिक्कत है रे? अमित भटाना नहीं समझ रहा है? कर्ण को H से सूचित करेंगे, आधार को छोटी b से सूचित करेंगे, और लंब को P से सूचित करेंगे। कोनो दिक्कत? चलिए ये हो गया। अब अगर हम समकोण त्रिभुज ऐसे बना दें, ठीक है अमित, ऐसे बना दिए, यहाँ 90 बना रहा है, बोलो, तो यहाँ पर अगर पी क्यू आर दे दिए तो बताओ 90 के सामने में जो है वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। मेरा मन थीटा यहाँ लेने का है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा के सामने में जो रहेगा ना, देखिए थीटा के सामने में क्या कहलाता है? लंब कहलाएगा। और भैया हम 3 आदमी के बारे में पढ़ रहे हैं, 2 आदमी पता चलिएगा तो है कौन होगा? आधारे ना होगा। कोई दिक्कत है? आधार को हम लोग छोटी b से सूचित करते हैं, लंब को हम लोग p से सूचित करते हैं, कर्ण को छोटी s से सूचित करते हैं। कोई ना दिक्कत? आपको समझ में आ गया होगा कि लंब क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा। कोई दिक्कत है? छोटा छोटा जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं इनको पढ़ने के बाद अगर जब सवाल को बनाइएगा आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास को जरूर देखें और अच्छे से देखें, ठीक है? इधर उधर कटा कटा के नहीं देखना, स्थिरता पूर्वक देखिए, सारा बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए ये हो गया बात क्लियर। अच्छा इस बात को हम लिख दें, लिख ही देते हैं कि सम, इधर से चलिए, हैशटैग समकोण, यानी क्या रे, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? 90 डिग्री के सामने, सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? तुम देखो 90 डिग्री समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू साहब? चलिए अगला स्टार, थीटा के सामने वाले, थीटा के, इसको कहते हैं थीटा, ठीक है? जीरो लिख के ऐसे पेट काट देना है बीच में तो हो गया थीटा, ठीक है? तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। एक बात बताओ, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, बाकी जो बचा वो क्या होगा? तो स्टार में लिख देते हैं, बाकी जो बचा आधार कहलाते हैं। न तो नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गई क्या? उसमें बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नहीं, बाकी जो बचा यहाँ काला चोर ना, यहाँ क्या होगा? आधार होगा। कोई दिक्कत? तो लंब, कर्ण, आधार के बारे में अच्छे से समझ गए। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब देखिए स्पेलिंग कैसे याद होगा, फट से आपको याद हो जाएगा। देखिए समझिए कि जैसे लंब है ना, देखिए PER पर, और पेन यूज नहीं करते हैं, देखिए PEN पेन, पेन के बाद DID, और कूलर जो यूज करते हैं घर में, कूलर, CULAR कूलर। तुम लोग तो गाना भी सुना होगा कूलर वाला, है ना? देखो पर पेन डी कूलर, है कि नहीं? पर पेन डी कूलर, याद हो गया, है ना? PER पर, आप पेन जो यूज करते हैं पेन, DID और कूलर। और उसके बाद आधार तो सबको याद है, BAC बेस। अच्छा कर्ण कैसे याद होगा? देखो हाइपो, देखो क्या है, देखो HYPO हाइपो। 10 क्लास में पढ़ता है तुम लोग। और TEN 10 है ना, 10 मतलब 10 होता है। हम लोग जो यूज नहीं करते हैं कोई चीज, USC यूज लास्ट में लिख दिए हैं। हाइपो 10 यूज, ऐसे याद रखना है।
हाइपो, HYPO हाइपो, और TEN10 USE यूज, हाइपोटेन्यूज। ऐसे नहीं याद होगा? कोई दिक्कत है? तो ऐसे याद रखना है। अब देखिए इसको कैसे याद होगा, SIN साइन है ना, अब यहाँ क्या है, कोसाइन, बस ये साइन के आगे में क्या लगा दिए, को, तो कोसाइन हो गया। फुल नेम याद रखना है। आपके जो प्रश्नावली 8.1 का जो है लास्ट नंबर 11 नंबर में है ना, 11 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वहां पूछा है, ये पूछा ये सेक का जो है कोसेकेंड संक्षिप्त रूप है। ये सेक किसका संक्षिप्त रूप है, सेकंड का। पूछा है इसका संक्षिप्त रूप है। बात सत्य है या असत्य है? सेक इसका संक्षिप्त रूप है, नहीं है ना रे, बात असत्य है ना। वहां पूछा है, जब आप ये इसको पूछ दिए तो आप इन सबको बारे में भी तो पूछ सकते हैं, इसीलिए सारा नाम बता दिए बढ़िया से। अब देखो टेंजेंट कैसे याद होगा, TAN 10 और GENT जेंट, बगल में नहीं लगा सकते हैं, टेंजेंट। और कॉट, कॉट को कैसे याद रखें, कॉट, खाली इसमें नया चीज जोड़े हैं एन, वही जेंट, कॉट एन जेंट, समझा। हाँ, कॉट एन बीच में जोड़ दिया है, जेंट, कॉट एन जेंट। और सेकंड का देखो SEC सेक, और एंट मतलब चीटी, याद किया ना बचपन में, ANT एंट मतलब चीटी, तो सेक एंट, सेकंड। अब देखो कोसेकेंट, देखो COSEC कोसेक, ANT जोड़ दिए, कोसेकेंट। संक्षिप्त नाम तो सबका हम बता ही दिए, कोई दिक्कत है? इनके साथ में थीटा, बीटा, लेमडा कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। ये आपका जो है ना, इससे आपका जो है 8.1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक दो फॉर्मूले को लिख देते हैं जिससे कि पूरा पूरा प्रश्नावली 8.1 निकल जाएगा। देखो प्रश्नावली 8.1 में USE यूज होने वाले सूत्र लिख दें। देखो लिख देते हैं, अरे जगह है। पहला नंबर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, नीचे लिखेंगे आएगा अमित। दूसरा नंबर cos थीटा बराबर होता है आए आधार बटे कर्ण, अगला लिख आतेगा। तीसरा tan थीटा, इसका ऊपर वाला, इसका ऊपर वाला, लंब बटे आधार। आ गया रे अमित, वीडियो में आ गया यहाँ तक, वाह अच्छा समझिए। अच्छा अच्छा, साइड हटिए ना, अभी मार हो जाएगा। देखो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग क्या बताए, बताइए तो, P, अब बट्टे कर्ण, देखो ना मैंने बोले थे बाबू, लंब को छोटकी P से, कहा गया लंब रहे, लंब को छोटकी P से, लंब को छोटकी P से, आधार को छोटकी B से, इसको H से, तो लंब बट्टे कर्ण मतलब P, लंब को P बट्टे कर्ण के जगह हम क्या लिख सकते हैं रे, H। बोलो आधार बट्टे कर्ण मतलब आधार को B बट्टे कर्ण को H। अच्छा tan थीटा लंब बट्टे आधार, यानी लंब कहाँ गया, हाँ P, अब बट्टे आधार को क्या कहे, B। नहीं समझा? कोई बच्चा अगर साइन थीटा का फॉर्मूला में अगर P बट्टे H बोले वो भी सही है, कोई बच्चा अगर लंब बट्टे कर्ण बोले वो भी सही है, कोई दिक्कत है? चलिए अब एक चीज को समझिए, साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा। क्या होता है, COSEC, कोसेक थीटा बराबर, ओ सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। देखो 3 के बाद क्या लिखेंगे, 4 नंबर। देखो tan थीटा के बाद देखो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, जब इसका ये उल्टा है तो इसको ऊपर, इसको मतलब H बट्टे क्या लिखेंगे, P, H बट्टे P का क्या मतलब, कर्ण बट्टे लंब। 5वां नंबर लिखते हैं, कोस का उल्टा सेक थीटा, जब उल्टा है तो ये उल्टाबाजी मारेगा ना रे, H ऊपर B छठा रे, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, मतलब उल्टाबाजी मारेगा, B ऊपर P नीचे। नहीं याद हुआ, बोलो। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कोस थीटा और आधार बटे कर्ण, tan थीटा और लंब बटे आधार। क्या देखो समझो, हाँ हाँ वो भी बताएंगे सर, रुकिए। अभी यहाँ आते हैं TRIIC के ट्रिक, ट्रिक पे आते हैं। देखो लाल, LAL लाल, के लाल कक्का, समझा, हाँ लाल कक्का, कक्का लाल। देखो
एल के कोस मान कौन सी है, ये साइन थीटा है, ए के कौन सी है, कॉस थीटा है, एल ए कौन सी है, टेन थीटा है। आप समझो, समझो साइन थीटा क्या होता है, यह दो ना यह घिस दिए। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, एल एल से लंब, के से कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। टेन थीटा और क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा। देखो एल से लंब, ए से आधार। एक ट्रिक है छोटा सा, इसको याद रखने का। आप ट्रिक से नहीं करना चाहते हैं, आपको मन है कि नहीं हम ऐसे रट लेंगे, रट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे याद हो आप वैसे याद रखिए, आपको सुविधा जैसे मिलता है वैसे कीजिए। सबका दिमाग सभी के जैसा नहीं होता है, किसी के प्रेशर में नहीं रहना है, तुमको जैसे अच्छा लगे पढ़ने में वैसे पढ़ो, ठीक है। हाँ तो ये हो गया क्लियर, लाल का कैसे समझा। देखो एल से, बोलेगा सर लंब तो पी से ना होता है, अरे हम पी से तो होता है, हम तो ये तुमको हिंदी में याद करने के लिए बताएं, कोई दिक्कत। और इस साइड वाला पता है कि इसका उल्टा ई है, तो एच ऊपर फेंक देंगे, पी नीचे कर देंगे, ये एच है, एच, कोई दिक्कत, समझा कि नहीं रे। तो ये हो गया। और एक मेन बात जानता है क्या, कि साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ, कोसेक थीटा। इसमें जिसका उल्टा जो है ना, अगर आपस में अगर गुना करा देंगे ना, उसका मान कितना हो जाता है, एक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। इन दोनों को भी आप अगर आपस में गुना कराएंगे तो उसका मान कितना होगा, एक। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो उसका मान कितना होगा, एक। आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान निम्नलिखित में है कितना होता है, एक। वहां दिया था 1 2 3 4, क्या मारता, एक मारता, बताओ, कोई दिक्कत। इधर लिख देते, इधर जगह है ना अमित। सारा बात को, जितना बात हम लिख रहे हैं बोर्ड में, ए टू जेड बात को आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा, तब ना आपको अच्छे तरह से क्लियर होगा। और अगर ये सब चीज अगर आप लोग अपने मतलब कॉपी में तो नोट करवे कीजिएगा, अपना नोट्स बनाना जरूरी है। और ये सारा बात जो है ना हम अपने नोट्स में लिखे हुए हैं। हमारा एक नोट्स है, फार्मूला बुक है, वो पूरा कट मतलब 10 क्लास का जो बुक है ना, उनका निचोड़ फार्मूला, सभी फार्मूले को हम लिख के रखे हैं उसमें। वो जो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और उस टेलीग्राम चैनल पे जो है हम वो जो पीडीएफ है उसको रखे हुए हैं। आराम से जाइएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके बगल वाले शॉप में निकाल लीजिएगा, आराम से याद कीजिएगा घर बैठे। मतलब ये सब चीज जो है ना, जितना बात हम लिख रहे हैं ना, सारा बात हम पीडीएफ में लिख के रखे हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे को तो हम दे चुके हैं, बाकी बात अगर आप टेलीग्राम से नहीं निकाल पाइएगा इधर उधर से, तो आप यहाँ मेरा कुमड़ी आइए मेरे घर पे, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए ना, क्या ले लीजिए नोट्स। चलिए अगला करते हैं। साइन थीटा उल्टा क्या होता है, साइन थीटा उल्टा कॉस सेक थीटा। तो इनका मान कितना हो जाएगा। अच्छा ये हम आपको बताएंगे, जिस जगह का थोड़ा क्रेसिस है ना, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, यहां से यहां तक की बातों को क्या कीजिए, उतारिए, या नहीं तो हटा देंगे, यहाँ अट जाएगा, हटाइए देते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ही तो चित्र को मिटाए नहीं समझा, कौन चित्र था पता है, वही थीटा के सामने वाले को ये वो नक्षत्र कहते हैं, तो तुम लोग को पता है। तो चलो रुक जा बाबू साहब, लिख ही देते हैं। देखो एक नंबर, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा। साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा हुआ, इनका इनका कौन चीज है, गुणनफल कितना होगा, एक। कितना होगा रे, एक होगा। और यहाँ से दो फॉर्मूले का निर्माण होगा, देखो कैसे, साइन थीटा है ना, लिख दो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक है, एक लिख दिए। और कोसेक थीटा इसमें किसमें है रे, गुना में, बराबर किस पर जाएगा, किसमें आएगा, भाग में। और ये सब पूछता है एग्जाम में कि साइन थीटा का सूत्र निम्न में है, एक बटे कोसेक थीटा। बात समझा, ए टू जेड चीज अगर पकड़ के चल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा बेसिक पॉइंट को माइंड में रख लेगा, तो कुछ भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। लेकिन अब तुम ऊपर ऊपर से जाएगा ना तो फिर दिक्कत है, लेकिन ठोस पढ़ के जाएगा ना, अलग से ऑब्जेक्टिव बनाने का भी जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, तुम खुद वहां बना देगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लिख दिए एक बटे कोसेक थीटा, अगर कोसेक रखेंगे तो कोसेक थीटा बराबर एक लिख दिए, और कोसेक को रखे तो साइन थीटा भी तो गुना में है, इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक बट्टे साइन थीटा, कोनो दिक्कत। ये फर्स्ट नंबर, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो गुणनफल किए तो उसका मान एक हो गया। उसी टाइप से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इन दोनों को भी गुणनफल करेंगे तो उसका भी मान कितना होगा, एक होगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान कितना होगा रे बाबू, एक होगा। ऑब्जेक्टिव में आपका एक फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। अब देखिए cos थीटा बराबर, यहाँ से भी दो फॉर्मूले का निर्माण, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक, अब बट्टे कोसेक थीटा गुना में बराबर किस पर जाएगा तो
भाग में होगा ना रे। अगर सेक थीटा को रखेंगे तो बताओ, एक का एक लिख दिए, बट्टे कॉस थीटा गुना में इधर आया किसमें, भाग में। कोई दिक्कत? तो cos थीटा का एक नया सूत्र हो गया, एक बट्टे sec थीटा, sec थीटा हो गया एक बट्टे cos थीटा। तुम देखेगा कि सर cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ आधार बट्टे कर्ण है, सर यहाँ cos थीटा का फॉर्मूला एक बट्टे sec थीटा है। और जब तुमको आगे बताएंगे 8.2, 8.3, 8.4, वहां भी अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे cos थीटा का। cos थीटा का ही नहीं, ये 6 TF का, 6 TF का अलग अलग फॉर्मूला बताएंगे, 6 फॉर्मूला बताएंगे। तो तुम सोचेगा कि सर किस फॉर्मूले का उपयोग हम कहाँ करेंगे, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपने आप बताइएगा इस फॉर्मूले का यूज यहाँ करना है। जब आप सवाल को अच्छे से बनाइएगा ना, तो आपके माइंड में आपका माइंड ही बोलेगा कि यहाँ ये फॉर्मूला लगाओ, वहाँ वो फॉर्मूला लगाओ। एक बार फिर सवाल को बना लीजिएगा तब, ठीक है। बस आप मेरे चैनल से जुड़िए, एक टू जेड चीज को बताते चलेंगे, है ना। और यहाँ पैसा तो नहीं लेते हैं चैनल पे जुड़ने का। चलिए तीसरा नंबर, टेन थीटा उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना रे, एक, है ना। अब बताओ तुम टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, एक बट्टे क्या रे, कॉट थीटा गुना में इस पर आएगा तो भाग में। अगर कॉट थीटा लिखे तो कॉट थीटा बराबर एक बट्टे टेन थीटा गुना में इधर किस में आएगा, भाग में। नहीं समझा रे, रे बबुआ समझा, ये जो लिख रहे हैं ना, ये नहीं समझो कि फालतू लिखा जा रहा है, आपके हिसाब में भी इसका यूज है। ऊपर से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा ठिकाना नहीं है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना पूछता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना, त्रिकोणमिति कहाँ गया है यहाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है, ये आपको अकेले 30 नंबर के आसपास दे देगा। अगर कोई बच्चा सोचता है ना कि हमको पास होना है मैथ में, तो आप एक चैप्टर पढ़ लीजिए त्रिकोणमिति को बढ़िया से, आप पास हैं, आप फेल नहीं होइएगा, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको ऑब्जेक्टिव धुरा झाड़ पूछता है यहाँ से, 2 नंबरिया धुरा झाड़ पूछता है, 5 नंबरिया भी पूछता है, कैटो पूछेगा 5 नंबरिया एक को पूछेगा, 2 नंबरिया 4-5 रह जाता है। ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो 15-20 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है यहीं से, समझा। तो इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। हाँ एक चीज समझो, एक नया 2 फॉर्मूला लिख रहे हैं, याद कर लीजिएगा, स्टार हैशटैग टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या पढ़ा बताओ तो, एक बटे कॉट थीटा पढ़ा ना, लेकिन एक नया फॉर्मूला बता रहे हैं तुम लोगों को, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये क्यों बताए हैं, इसका भी रीजन है, ये फॉर्मूला है, हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ई ऊपर ई, कॉस थीटा ऊपर, और साइन थीटा, क्योंकि tan का उल्टन होता है रे। माना कि हम tan थीटा का ये और cot थीटा का ये पढ़े, लेकिन tan थीटा का ये भी होता है और cot थीटा का ये भी होता है। और किस फॉर्मूले का यूज कहाँ होगा वो आप खुद बना लीजिएगा, खुद समझ जाइएगा। जब हम बताएंगे आपको तो फिर दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन हम जितना भी बात को बोर्ड में लिख रहे हैं ना, कोई भी बात फालतू नहीं है बच्चा, A to Z एकदम खतरनाक है। सारा बात को तुमको उतारना है कॉपी में, और उतारना ही नहीं है, दिमाग में भी उतारना है। और अच्छे से अगर वीडियो में आप बने रहिएगा तो दिमाग में तो उतरबे करेगा, और कॉपी में भी अगर उतार लीजिएगा तो अगर दिमाग से थोड़ा सा बाहर हुआ, कॉपी निकालिएगा, कॉपी किधर है, इधर आओ, दिमाग से बाहर हो गया थोड़ा बात, सारा बात को पढ़ेगा, सब आ जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत। तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़ना है तुम लोगों को। तो इसको फटाफट उतारो। अब तुमको हम पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उनको बता देने के बाद प्रश्नावली 8.1 बोलेगा गुरुजी हमको बना लीजिए, ठीक है। अब हम जो है जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपके पास इतना अस्त्र शस्त्र है कि हम बचने वाले आपसे नहीं है। तो चलिए फटाफट उतारिए। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय बताएंगे, उसके बाद 8.1 बोलेगा, ठीक है, हमको भी बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद 8.2 का बेसिक को बताया जाएगा। तो फटाफट इनको उतारिए। तो बच्चों अब जो है हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है। इनको देख लेने के बाद जो भी बात अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, उसके बाद आपका प्रश्नावली 8.1 बनने लगेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है बाबू, ये पाइथागोरस कोई वैज्ञानिक का नाम था, ये एक प्रमेय दिया, थ्योरम दिया, इसी के नाम पे जो है ना आ गया पाइथागोरस प्रमेय, है ना। चलिए इसका नाम है कर्ण का स्क्वायर है बाबू, सब समझो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र हो गया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा दिया गया है। अब समझो कर्ण को हम लोग क्या बोले थे रे बाबू, h बोले थे, तो h का स्क्वायर बराबर लंब को क्या बोले थे, p का स्क्वायर प्लस आधार को क्या बोले थे। तुम बताओ, इतना बड़का बात लिखने से बढ़िया छोटा छोटा बात 3 ठो लिख दिए, काम हो गया, है ना। अब समझिए,
अलग अलग हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। किसका किसका? H का, P का और B का। यही तीन चीज का यूज होगा, HPB, HPB, है ना? पूरा धुंधला है? सही हो गया? धुंधला हो तो बताइएगा, नहीं तो देखने वाले बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। तो HPB का अलग अलग फॉर्मूला निकालेंगे। तो बताइए, अगर हमें H का फॉर्मूला चाहिए तो कैसे निकलेगा? स्क्वायर है ना, स्क्वायर को बराबर को उस पर भेजेंगे तो क्या चलेगा? रूट। क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो H बराबर हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? H का फॉर्मूला में पता चल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है P का और किसका? B का। अगर P का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? H का स्क्वायर। अच्छा, P निकालेगा B निकालेगा? पहले B। अब P स्क्वायर के आगे में कुछ ना क्या है? प्लस है। प्लस को बराबर के इस बार लेके आओ, माइनस का P स्क्वायर बराबर उधर क्या बचा रे? बी स्क्वायर। तुम बताओ, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो रूट क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना रे? बी। बी ना, स्क्वायर को इधर भेजे तो रूट चढ़ गया ना, तो बी का फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या हो गया? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला? बी का। अब जैसे कि हम क्या रखे यहाँ पे? बी स्क्वायर को रखे तो इसको भेजे, हमारा मन है अब इसको रखने का, तो एच स्क्वायर यहाँ है ना, बोलो। इसको रखेंगे, किसको रखेंगे? पी स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर को बराबर के इस पर भेजेंगे, प्लस का इधर किस में आ जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर नहीं होगा? स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या चलेगा? रूट क्या रे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? पी। पी का सूत्र हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझे? क्या हो गया? पी का फॉर्मूला। अब समझो कैसे पूछेगा, मतलब याद कैसे रखेगा समझो। अगर एच बराबर बोलेंगे तो बोलना है क्या है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच वाले में ही प्लस होगा, बाकी बात दोनों देखो, इसमें इसमें क्या हो रहा है? बी में भी माइनस हो रहा है, पी में भी, लेकिन एच वाले में याद रखिए एच का फॉर्मूला जब आएगा यानी कर्ण बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी बात अगर बी बोले, अगर बी बोले तो अंडर रूट एच स्क्वायर में क्या घटाइए? बी बोले तो पी घटाना है, पी बोले तो बी घटाना है। बी तो बी बोलेगा तो पी, और पी बोलेगा तो बी। किसमें घटाना है? तो एच स्क्वायर में। तो अगर बोलेंगे रे बाबू बी का फॉर्मूला, तो अंडर रूट एच स्क्वायर में घटाओ, तो बी बोला है तो पी स्क्वायर को घटाइए। बोलेंगे रे बाबू पी बताओ, तो बोलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर में पी बोला है तो बी स्क्वायर को घटा दीजिए। याद हुआ? ऐसे आपको याद रखना है। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। एच बराबर इतना, बी बराबर इतना, पी बराबर इतना। ये तीनों फॉर्मूला आप रट लीजिए। उसके बाद जो है आपको जो अभी बताया हम कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, वो वाला फॉर्मूला, और ये, और किसको लंब कर्ण आधार कहते हैं, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं। उनके बाद आपका प्रश्नावली 8.1 अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं प्रश्नावली 8.2 के बेसिक पॉइंट को। ठीक है, ये सारी बात जो हम बताए ना, जितनी भी बात बताए, वो सारा का सारा बात किसके लिए था? प्रश्नावली 8.1 के लिए था। वैसे हम 8.2 के लिए जो है ना अलग से वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, 8.2 के लिए जो है ना अलग से वीडियो बना दिए हैं। मान जैसे होता है ना, वहाँ पे वो डब्बा होता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, वो हम बता चुके हैं आप लोगों को। सिर्फ सवाल नहीं बताए हैं 8.2 का, तो उस सवाल को बता देंगे, उस वीडियो को प्लेलिस्ट पे जोड़ देंगे, है ना। फिर 8.3 के बेसिक को बताए हैं, उसके बाद हम सवाल भी बता चुके हैं। फिर 8.4 के बेसिक को बताए हैं, उसके बाद सवाल बताए हैं। यानी आपका त्रिकोणमिति का 8.3 और 8.4 का वीडियो हम बहुत पहले ही यूट्यूब पे डाल चुके हैं। अभी जो है मतलब 8.1 और 8.2 का नहीं डाले थे, तो 8.2 का बेसिक का भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी डाल दिए हैं, लेकिन 8.2 का सवाल नहीं डाले हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ तक जो हम बताए ना, इससे क्या होगा कि आपका 8.1 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात रहा 8.2 के लिए। ठीक है, तो 8.2 के लिए जो है हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। हम वो प्लेलिस्ट पे जाइएगा ना, हम त्रिकोणमिति का एक तरफ से सेट कर देंगे। 8.1 का पहला वीडियो ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 8.2 में कौन सा वीडियो देखना है, हम A to Z आपको जो है अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट पे जाके आपको देखना है पहले। ठीक है, समझे ना कि 8.2 का बता दे, क्योंकि पहले बता चुके हैं। अच्छा, बता देते हैं फटाफट, थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, लॉन्ग में तो हम अच्छे से बताए हुए हैं। देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1। कॉस इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा। सबको उल्टा लिखिए, एक इधर लिख दीजिए, फिर √3/2 को इधर लिख दीजिए, फिर इसको इधर लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, और 0 को इधर लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया साइन का मान और ये हो गया
कॉस का मान। तो हम लोग प्रश्नावली 8.2 में जो है ना 5 डिग्री पढ़ेंगे। कौन कौन? एक हाथ जैसे होता है ना, इसमें क्या 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, ये 5 डिग्री के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? 8.2 में। इसके अलावा अगर आपका 23 डिग्री आ रहा है, 22 डिग्री आ रहा है, 59 डिग्री आ रहा है, 61 डिग्री आ रहा है, यानी 0, 30, 45, 60, 30 को छोड़ के अदर डिग्री आए तो आप जाइए प्रश्नावली 8.3 के फॉर्मूले के पास। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात? तो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के अलावा 31 डिग्री, 33 डिग्री, 59 डिग्री, अगर ये सब डिग्री की बात हो तो आप डायरेक्ट चले जाइएगा 8.3 के सड़न में। वहां पे जो फॉर्मूला है 6 गो, उससे आपका ये सब सवाल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो समझिए इनको पहले। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना रे? 1 होता है ना। फिर cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, अब देखिए साइन का मान और cos का मान को कैसे याद रखे ट्रिक से, समझे? तो देखिए साइन ऐसा करते हैं कि 8.2 का बेसिक ना 8.2 के जब सवाल बताएंगे ना तब बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। वैसे आप इसका याद रख लीजिए तत्काल में कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। इनको आप याद रख लीजिए। इसका भी मेरे पास ट्रिक है, वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। वैसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन प्रश्नावली 8.2 जिस भी दिन बताएंगे उस दिन जो है हम आपको इसका बेसिक को अच्छे से बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा हो गया है लॉन्ग, जिसके कारण जो है आज का ये क्लास जो है हम यहीं पर रख रहे हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। ठीक है, और अपने तैयारी को अच्छे से करते चले। ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं ऑब्जेक्टिव को पहले रगड़ के पढ़े, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव को समेटे, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, बाकी बात मैथ तो हम अच्छे से बता ही रहे हैं आपको। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक हम अपने YouTube चैनल पे लगभग वीडियो अपलोड कर चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। एक तरफ से देखिए, अगर कोई बच्चा अभी भी मैथ का तैयारी अच्छे से नहीं किया है, बस मेरे चैनल पे जाके शुरू से आप देखना स्टार्ट कर दे। अभी भी बहुत पर्याप्त समय है, 5 महीना काफ़ी है। ठीक है, अगर अच्छे से मेरे वीडियो को देखते चलिएगा, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, उसको रिवीजन करते चलिएगा, तो आपका 80+ मार्क्स सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ के मतलब 80+ मार्क्स आप ला सकते हैं। बाकी बात और भी चैप्टर बताएंगे तो और चैप्टर पढ़ के जाइएगा तो 80 क्या 90, 95, 100 में 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।